हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता है यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है, लास्ट 30 डेज़ के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए मेरा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका आज तीसरा डे है, थर्ड डे है दोस्तों। जैसे कि आपको बता दिए हैं कि पहले संख्या एंड प्रति का क्लास 1 और क्लास 2 में हम पूरा कंप्लीट किए, जो 10 मार्क का था संख्या एंड प्रति से। आज नया चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों क्या है नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों पहला संख्या एंड पद्धति समाप्त होने के बाद दूसरा चैप्टर आता है क्या, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स। दोस्तों इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि संख्या एंड पद्धति को जैसे समाप्त किया दोस्तों, उसी प्रकार उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बहुपद में भी आपको मिलने के वाला मिलेगा। जो भी कंटेंट मिलेगा सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिलेगा दोस्तों। तो इसको बहुत ही अच्छा से मतलब समझिएगा, क्योंकि ये 20 नंबर का होता है, वो 10 नंबर का था दोस्तों, उसका डबल है ये कितना 20 नंबर का दोस्तों। तो इससे भी यानी बहुपद चैप्टर यानी पोलिनोमियल से भी हम आपको एकदम सेम टू सेम एग्जाम में जैसे आने वाला क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम में हेल्पफुल हो सके, मदद मिल सके दोस्तों। तो चलिए इस क्लास को हम आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आगे आने वाले 4 से 5 क्लास में दोस्तों हम इसका जितना भी क्वेश्चन लगभग आने वाला रहेगा 4 से 5 क्लास में हम इसको क्या करेंगे, पूरा जितना भी पोलिनोमियल्स आता है, पोलिनोमियल्स के अंदर जितना है सभी आपको हम दोस्तों दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो आप मेरा क्लास कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, बहुत ही मदद मिलने वाला है इस एग्ज़ाम से, इस क्लास के माध्यम से दोस्तों। आपको ये लास्ट का जो 30 दिन है इसको सही तरीक़ा से मतलब इसको यूज कीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि भर दिन आपको बोलते क्लास पे देने के लिए, मेरा क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 मिनट का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का हो जाएगा मान लीजिए, लेकिन इतना बड़ा भी क्लास नहीं होता है। तो कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा भी समय इस पर दे दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही ये हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, बहुपद यानी पोलिनोमियल्स दोस्तों। बहुपद यानी पोलिनोमियल्स से दूसरा चैप्टर है, जहाँ से इस चैप्टर से यानी 20 नंबर का एग्जाम आपको सीधे तौर पर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है, बहुपद यानी जो बहुत सारे पद से मिलकर बना हुआ हो उसे बहुपद बोलते हैं। इंग्लिश में भी दोस्तों वही होता है, पोली का मतलब मेनी होता है, नोमियल्स का मतलब टर्म होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, आप समझ गए कि बहुपद से स्पष्ट हो रहा है। तो जो बहुत सारे पद से मिलकर बना हो इसीलिए उसे बहुपद कहते हैं, या इंग्लिश में बात करें तो पोलिनोमियल्स, इसमें बहुत सारे टर्म से जो मिलकर बना हुआ होता है वो पोलिनोमियल्स कहलाता है। क्लियर। तो आप स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्ट कर दोस्तों। क्या है बहुपद, एक क्या है, जैसे आपको एग्जाम में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो क्वेश्चन आएगा उसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, कुछ बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए बहुपद क्या है, तो बहुपद क्या है दोस्तों, बहुपद एक विशेष प्रकार की बीजीय व्यंजक है। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि बहुपद क्या है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा, अलग अलग 4 ऑप्शन दे देगा, एक में उसमें एक ये भी रहेगा बीजीय व्यंजक है। तो दोस्तों बीजीय व्यंजक होगा तो आप ध्यान रखिएगा बहुपद क्या है, तो बहुपद एक विशेष प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है दोस्तों। क्लियर। जिसकी परिभाषा यदि मान लीजिए आपको 2 नंबर में पूछ दे, लिखने के लिए बोल दे, तो बहुपद का परिभाषा क्या होता है दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग तरीके से भाषा या इस टर्म के आधार पर हम आपको डिफिनीसन दी, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। जैसे A0 A1x A2x² प्लस डॉट 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 प्लस ANxn के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। यानी इस फॉर्म का कोई भी बीजीय व्यंजक होगा वो सभी क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुपद कहलाएगा। यानी कहने का मतलब देखिए ये बहुत सारा टर्म से मिलकर बना हुआ है। A0 एक टर्म हो गया दोस्तों, प्लस A1x दूसरा टर्म हो गया, प्लस A2x² तीसरा टर्म हो गया। इसी प्रकार डॉट डॉट इन्फिनाइट, यानी AN का मतलब कि इन्फिनाइट टर्म तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं, जोड़ ऐड कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर। तो पोलिनोमियल्स में दोस्तों क्या होता है, 2 पदों के बीच में जब क्या होता है प्लस या माइनस साइन के साथ आप उसको जोड़ते हैं दोस्तों। क्लियर। और प्लस और माइनस के बाद जो टर्म रहेगा ना उसको आप एक पद का काउंट कीजिए। जैसे ये वाला एक पद हो गया, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा ये हुआ। इसी प्रकार ये प्लस या माइनस भी यहाँ पर हो सकता है, कोई जरूर नहीं कि प्लस ये सब में रहेगा, माइनस भी आ सकता है। तो आपको परिभाषा इसका समझ में आ गया दोस्तों। क्या है, A0 प्लस AN A1x प्लस A2x² प्लस डॉट 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 प्लस ANxn के रूप का कोई भी बीजीय व्यंजक हो वो सभी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्लियर दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में क्या है, ए है और एक्स है, यानी A1 A0 A1 A2 इसी प्रकार बढ़ता जा रहा है। ऊपर भी देखिए यहाँ पे x का फॉर्म कुछ नहीं था, यहाँ पे x का पावर नहीं कुछ है तो 1, जो कि बीजगणित में x का पावर 1 नहीं लिखा था, छुपा हुआ रहता है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखे हैं। फिर A2 x² यानी यहाँ पर 2 आया है तो ऊपर देखिए x का पावर भी 2 है। इसी प्रकार यदि थर्ड टर्म लेते हैं तो A3 x³ होता प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे AN xn है, तो यहाँ पे A क्या है, x क्या है, ये नीचे में इसको क्या बोलेंगे, ऊपर में उसको क्या बोलेंगे, तो इसको समझिए दोस्तों। इस इक्वेशन में बीजीय व्यंजक में जहाँ A0 A1 A2 डॉट 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 AN क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या है। जहाँ n = नॉट 0 यानी n के जगह पे 0 नहीं हो सकता। क्लियर, n के जगह पे क्या रखना, 0 नहीं हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो n क्या है, यानी n यदि यहाँ पर 0 नहीं हो सकता तो n है क्या, तो n एक क्या है, और ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक का मतलब क्या, निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक का मतलब क्या है, धनात्मक। और ऋणात्मक नहीं तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो n क्या है, एक और ऋणात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों। यानी पावर में जो कुछ भी रहेगा ना वो पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव रहेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है जो n वाला टर्म है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे A0 A1 A2 डॉट डॉट AN को ही बहुपद का क्या गुणांक कहते हैं हम लोग। ये कहने इसको क्या बोलते हैं, इधर क्या बोले थे, वास्तविक संख्या। ये सभी क्या होता है, A0 A1 A2 डॉट डॉट, ये वास्तविक संख्या होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, A0 A1 A2 डॉट डॉट AN को ही क्या बोलते हैं, बहुपद का गुणांक। क्या बोलते हैं, बहुपद का गुणांक कहते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है x। x के उच्चतम घात यानी n को, x के उच्चतम घात n को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात या डिग्री कहते हैं। घात किससे कहते हैं दोस्तों, x के उच्चतम घात। x के उच्चतम घात दोस्तों देख पा रहे कि x का x यहाँ पर नहीं कुछ था तो 1 2 3, इसी पर x का उच्चतम घात क्या है, n है। तो x के उच्चतम घात n को ही बहुपद का घात यानी डिग्री कहते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बहुपद के वर्गीकरण। बहुपद के कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, वर्गीकरण किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुपद के 5 भागों में वर्गीकृत किया गया। जैसे इसमें हो गया पहला एक पदी बहुपद, दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, चौथा दोस्तों शून्य बहुपद, और पांचवा क्या है, अचर बहुपद। आप सबसे पहले ये 5 प्रकार जो 5 वर्गों में दोस्तों इसको जो बांटा गया है, तो इसको एक पदी बहुपद कैसा होता है उसके बारे में जानिए दोस्तों। जैसे इसका मतलब ये हुआ, एक पदी का मतलब क्या, जिसमें केवल एक ही पद हो। कितना पद हो, एक ही पद हो। यहाँ पे हमको पद एक यानी पद पे आया है तो इस पर हमको केवल टर्म यानी पद पे ध्यान देना है, पावर पे नहीं ध्यान देना है, यानी घात पे ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान कहाँ देना है, पद पे देना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 2x या इसके जगह पर 2x² या x³ कुछ भी दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। ये सभी क्या देखिए अलग अलग कॉमा देकर हम लिखे तो ये अलग अलग है। तो कहने का मतलब क्या है, एक पद है, इसमें सभी में एक ही पद है, तो ये एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल आ जाएगा दोस्तों। द्विपदी में इसका एग्जाम्पल का बात करें जैसे 2x² + 1 मान लीजिए ये है। दूसरा हम मान लीजिए x³ -1, कुछ भी ले सकते हैं, 2 टर्म होना चाहिए, 2 पद। तो देखिए आपको पहले बता दिए कि टर्म क्या होता है, प्लस या माइनस के साथ क्या होता है, अलग कहलाता है। प्लस और माइनस के बीच में से क्या होता है, पद एक दूसरे से अलग होता है। तो देखिए ये एक पद हो गया, दूसरा पद ये हो गया, इसमें भी ये। तो एक पदीय में एक पद होगा, द्विपदीय में 2 पद। इसी प्रकार त्रिपदीय का एग्जाम में क्या होगा, कितना पद होगा, 3 पद होगा दोस्तों। क्लियर। तो देख पा रहे हैं 3 पद है, 1 2 3, यानी प्लस साइन के साथ अलग हो रहा है, प्लस के जगह पर माइनस भी आ सकता है, तो आपको बता चुके पहले। अब देखिए दोस्तों शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या है, पद है ही नहीं, शून्य बहुपद। अब क्या आप सोचते होंगे कि सर शून्य बहुपद कैसा होता है, तो चलिए शून्य बहुपद का एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए। शून्य बहुपद का मतलब जैसे मान लीजिए 0 है, यानी कहने का मतलब उसका गुणांक क्या है, 0 है, और यहाँ पर हम लिख दिए x कॉमा या प्लस, इस प्लस के साथ जोड़ दिए 0x² + 0 गुने, ये डॉट का मतलब गुना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, x³। तो ये सब क्या है, 0 बहुपद का एग्जाम्पल है, यानी शून्य बहुपद का एग्जाम्पल है। तो ये हो जाएगा शून्य बहुपद का एग्जाम्पल। और अचर बहुपद कौन होगा दोस्तों, अचर बहुपद का मतलब जो चल ना सके। अचर का मतलब क्या, जो नहीं चल सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक न मूव कर सके, उसको क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद का एग्जाम्पल में क्या आएगा दोस्तों, कहने का मतलब क्या, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, नंबर कोई भी दोस्तों ले लीजिए, जैसे 0 हो गया, तो कहने का मतलब कोई भी इक्वेशन में है, यहाँ पे x के जगह पर मान लीजिए कोई नंबर है, x है तो x के जगह पे a भी रखेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए x + 2 है, x + 2 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। हाँ, x के जगह पर हम मान लीजिए a + 2 कर देते हैं,
और फिर इसका वैल्यू निकालते हैं तो ए बराबर में क्या आता है -2 ही आता है। यहाँ पे आंसर नहीं चेंज होता है, इसीलिए ए टू जेड को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और दोस्तों में से कोई नंबर है, जैसे देखिए इसी इक्वेशन में हम क्या किए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, x वाले टर्म को फिक्स रहने देते हैं, 2 है बराबर 0, तो जब x का वैल्यू निकाले तो यहाँ पर -2 आया। इसी में देख लिए दोस्तों क्या x जब +1 कर दिए, अब मान लीजिए ये वाला टर्म जब चेंज कर दिए 2 के जगह पर 1 कर दिए, इसीलिए x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो -1। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि जब हम इस नंबर में जैसे ही चेंज करते हैं तो आंसर भी चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर जो भी होगा ना ये अचर पद का एग्जाम्पल होगा। तो आप समझ चुके होंगे बहुपद के वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य बहुपद और अचर बहुपद। अचर का मतलब जो ना चल सके, यानी मान लीजिए 2 को इसी सवाल में रखा हुआ है तो वहाँ पे 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई सवाल में x² + 2x + 3 है, उसके जगह पर y² + 2y + 3 कर दीजिएगा तो वहाँ पे आंसर सेम आएगा, यानी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों वो हो जाता है चर। ए टू जेड में जो भी नंबर आता है अल्फ़ाबेट वो चर कहलाता है, चर पद कहलाता है, और नंबर जो भी रहता है वो अचर बहुपद कहलाता है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि बहुपद का वर्गीकरण कितने में है और किस तरह से है और क्या क्या इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्या, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में दोस्तों 2 प्रकार का होता है। बहुपद के मतलब प्रकार में क्या है, 2-3 तरह का, इसमें भी अनेक प्रकार का होता है। जैसे होता है एक घाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद, etc। बहुत ज़्यादा और भी हो सकता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 3 लेकर बता दें, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय दोस्तों। तो अब एक घातीय बहुपद क्या होता है, जिसमें आप देखिए पहले बता दिए कि पद वाले में, यानी बहुपद के वर्गीकरण किए तो उसमें पद का मायने रखना था, यानी एक पदी का बात होगा तब एक पद का बात किया जाएगा, द्विपदी में 2 पद, त्रिपदी में 3 पद। वहाँ पे घात का मैटर नहीं था, यानी घात पे नहीं फोकस हो रहा था, फोकस हो रहा था टर्म पे, पद पे। लेकिन यहाँ पे बहुपद के प्रकार के जब भी बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या, पद पे नहीं फोकस होगा, यहाँ पे फोकस किस पे होगा, पावर पे, घात पे। किस पे फोकस होगा, घात पे। तो यहाँ पे घात पे फोकस करना है। जब भी प्रकार की बात करेंगे तो बहुपद में देखेंगे मैक्सिमम घात पे फोकस होगा, और वो वर्गीकरण में देखेंगे किस पे, टर्म पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बहुपद के प्रकार के बारे में आ जाते हैं। एक घाती बहुपद का मतलब क्या, टर्म कितना भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देखना उसका मैक्सिमम घात कितना है। जैसे मान लीजिए x² + 2 + 2x + 1। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि 3 टर्म है, पर हम पहले बोल दिए कि इसमें टर्म से हमको मतलब नहीं है, देखना x का मैक्सिमम घात कितना है, तो 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा एक घाती का। तो दोस्तों एक घाती बहुपद का एग्जाम्पल क्या होगा, तो x + 2 ये क्या हो गया, एक घाती बहुपद का एग्जाम्पल, यानी x का मैक्सिमम घात नहीं कुछ है तो 1 है, या 2x + 2x भी हो सकता है। 2x का क्या देखिए, 2x का नहीं कुछ है तो पावर 1, या 3x कुछ भी हो सकता है, पर इसका x का मैक्सिमम घात 1 होना चाहिए, इसको बोलेंगे घाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल दोस्तो² यहाँ पे x का मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर, समझ गए। देखिए x का मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, यहाँ पे 3x² + 5x + 4। तो इसमें भी देखिए टर्म 3 है, पर कहने का मतलब क्या, हमें x का मैक्सिमम घात देखना है, 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद का दोनों एग्जाम्पल हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे घात टर्म कितना भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। ध्यान रखना है कि घात से, पावर से मतलब है। त्रिघात का मतलब यहाँ पे x इसका मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए। मान लीजिए एक इसका एग्जाम्पल हो गया x3, यानी x का मैक्सिमम घात 3 है। दूसरा का बात करें तो इसे 2x³ + 3, ये भी हो जाएगा त्रिघाती का एग्जाम्पल। तीसरा का एग्जाम्पल का बात करें तो x³ + 3x² + 2x। तो कहने का मतलब देखिए इसमें x का मैक्सिमम घात क्या है, 3 है, तो ये भी त्रिघाती बहुपद का एग्जाम्पल होगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये घात मतलब बहुपद के वर्गीकरण का मतलब क्या होता है और कितना टाइप्स होता है। तो बहुपद का वर्गीकरण का 5 टाइप होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य पद और अचर पद। और इसमें कहने का मतलब इसमें वर्गीकरण वाले में पद पे ध्यान देना है, फोकस करना है। और बहुपद के प्रकार, जिसमें इसमें भी कई प्रकार का होता है, घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, etc। दोस्तों इसमें क्या, बहुपद के प्रकार का जब भी बात करेंगे तब पावर पे फोकस करेंगे, और जब वर्गीकरण का बात करेंगे तो टर्म पर फोकस करेंगे, यानी पद पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों इसको आप उतार लीजिएगा, अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, उतार लीजिएगा सही से, जिससे कि ये दोस्तों यहाँ से जितना भी आपको बता रहे हैं ना, ये सब आपको डायरेक्टली कहाँ मिलेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिलेगा। एक पदी निम्नलिखित में
क्वेश्चन किस तरह से आएगा, निम्नलिखित में एक पदी बहुपद कौन है, द्विपदी बहुपद कौन है, एक घातीय कौन है, द्विघातीय कौन है, त्रिघातीय कौन है, बहुपद क्या है, बहुपद का बीजीय व्यंजक क्या है, गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक कौन है, यानी इक्वेशन दे देगा, उसमें बोलेगा वो इस बहुपद का एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो ये इस प्रकार का आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखिए, इसको आप क्या कीजिए, उतार लीजिए अच्छा से, और इसको कंटिन्यू बेसिस पे इसको क्या कीजिए, रिवीजिंग करते रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए क्या है, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। दोस्तों बहुपद के शून्य ये क्या है, बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। तो इस संबंध किस प्रकार से होता है, चलिए इसके बारे में आप फोकस करते हैं, पूरा मिटा देते हैं, उतार लिए होंगे दोस्तों। तो चलिए, तो आप बहुपद के किसकी क्या चीज़ के बारे में आप नेक्स्ट जानना है दोस्तों, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, उस संबंध के बारे में हम लोग को जानना है। और यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब ये सब तो आपको ऑब्जेक्टिव में आने वाले टाइप का क्वेश्चन बताएं अभी। अब सब्जेक्टिव में किस किस तरह से आएगा और कहाँ से मतलब किसके प्रयोग से बनाएंगे, तो उस पर आप फोकस करना है दोस्तों। तो चलिए, अब शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध क्या है उसको पहले जानते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बहुपद का क्या मतलब, क्या द्विघातीय बहुपद का है, सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, सबको मालूम होगा। जैसे मान लीजिए द्विघातीय बहुपद जिसका द्विघातीय का मतलब दोस्तों अभी बताएं क्या होता है, जिसका मैक्सिमम घात कितना हो, 2 होना चाहिए। जैसे कोई भी आप सवाल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ले लिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं। क्लियर दोस्तों, 3 टर्म है यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 2 3, यानी एक्स स्क्वायर, यानी द्विघातीय का मतलब x का मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, तो 2 है। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग और गुणनफलों में क्या संबंध होता है दोस्तों, तो a b और c हम यहाँ मान लिए, समझने के लिए मान लिए दोस्तों। बहुपद के शून्यकों का योग, यानी पहला नंबर में क्या होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो x का गुणांक ऊपर में क्या होता है, माइनस x का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये दोस्तों फार्मूला होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, शून्यकों का योगफल या योग, दोनों बात एक बराबर है, योगफल लिखिए या योग लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए हम योगफल लिख देते हैं। तो कहने का मतलब क्या, शून्यकों का योगफल का क्या होता है फार्मूला, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों एक्स माइनस तो माइनस तो रहेगा ही। एक्स का इक्वेशन में देखना, इस इक्वेशन में देखना है कि एक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, यानी एक्स का गुणांक क्या है। चलिए इस ए बी सी हम अभी हटा देते हैं, बाद में इस पे काम करेंगे। ऐसे इक्वेशन पे देखिए, फोकस कीजिए। क्या दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक इक्वेशन है द्विघातीय बहुपद का। तो जैसे यहाँ पे इसका शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही। एक्स का गुणांक, तो इसमें देखना है एक्स कहाँ है, तो एक्स यहाँ पर है, यानी ये टर्म है एक्स वाला। तो एक्स का गुणांक क्या है, जो इससे पीछे लगा हुआ है यही इसका गुणांक होता है दोस्तों। तो बी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म। तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या लगा हुआ है, ए, और ए ही क्या है, इसका गुणांक है दोस्तों। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों। शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम इस एक्सप्रेशन से निकालें तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, यानी क्या बोल सकते हैं दोस्तों, माइनस बी बाई ए, यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर को एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों कि कहाँ से फार्मूला आता है। तो फार्मूला यहीं से आता है, द्विघातीय बहुपद के जो फॉर्म होता है वहीं से इक्वेशन निकल के आता है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, शून्यकों का, ये पहला तो हो गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, चलिए इसको देखते हैं। इसका क्या होता है दोस्तों, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है दोस्तों, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों फिर से इसी इक्वेशन में देखना है अचर पद, यानी यहाँ पर देखिए कोई एक्स वगैरह नहीं लगा हुआ है। आपको पहले अचर पद क्या होता है वो समझा चुके हैं दोस्तों।
तो अचर पद का मतलब क्या, जहाँ पे ए टू जेड में कोई टर्म ऐसा नहीं लगा हुआ हो। तो ये तो होगी गुणांक है केवल, मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर रहता है, उसी को बोलते हैं अचर नंबर, जिसको नंबर से हम लोग बोल सकते हैं। यानी अचर पद का बात जब भी करेगा तो कांस्टेंट नंबर होगा, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि चेंज करेंगे तो उसके प्रकृति पे, उस इक्वेशन पे चेंजिंग देखने को मिल जाएगा, तो उसे ही अचर पद बोलते हैं। तो ये अचर पद तो ये है। कहने के बाद इसमें कोई एक्स वगैरह नहीं है, देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अचर पद, तो सी, नीचे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यही है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, जो कि आपको बता चुके हैं पहले इक्वेशन में ही बताए थे कि बहुपद का जो मतलब बहुपद का जो होता है एक्स फॉर्म होता है, वहीं पे बता दिए कि ए क्या होता है, ये क्या होता है, उसका गुणांक होता है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है, तो ए रखेंगे। तो दोस्तों आपको देख पा रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इस इक्वेशन का वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट किए थे, क्या आया हमको, सी बाई ए आया। क्या आया, सी बाई ए। क्लियर दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे कोई सवाल हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, मान लीजिए कोई सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। मान लीजिए क्या है, सवाल है दोस्तों, क्या है, सवाल है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहीं पर हम यदि आपको बता दें कि शून्यकों का योग है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर तो आपको बता चुके हैं ए बी और सी। यहाँ पर जो ए बी सी लिखे थे, आप इस सवाल में रख के आपको समझाते हैं कि देखिए दोस्तों, ये शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस का बी। तो बी वाला टर्म कौन है, ये बीच वाला है, तो माइनस का फॉर्मूला में तो माइनस तो रहेगा ही। बी का मान कितना है, यहाँ पे बी का मान कितना है दोस्तों, 6, तो 6 आएगा माइनस का 6। और ए का मान, नीचे में क्या ए है, तो ए का मान कितना है, 2 है, 2, तो 2 रखेंगे। इसको काट देंगे, कटने वाला है, तो दोस्तों 2 3 जा 6, तो माइनस का 3, यानी शून्यकों का योगफल क्या आ जाएगा, माइनस का 3। और हम शून्यकों का गुणनफल भी निकालना चाहते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, अचर पद, तो अचर पद क्या है, 3, सी के बराबर में 3 है, तो 3 रखेंगे। और ए, सी बाई ए है, तो ए का मान कितना है, 2, तो 2, तो ये तो कटने वाला नहीं है, तो इतना ही रह जाएगा। तो दोस्तों यही होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में संबंध, यही है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। ये सबसे अच्छा तरीका से दोस्तों आप नोट कर लीजिए। यदि ये सब आपको मालूम रहेगा, ये फार्मूला सब मालूम रहेगा, इसके अंदर इसके दोनों के बीच में संबंध क्या है, किस तरह से हमको निकालना है, पता करना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दोस्तों ये यदि आपको मालूम रहेगा तो इससे बनने वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको फटाक से बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और इस पे जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों, और इसमें त्रिघातीय मतलब ये तो द्विघातीय बहुपद के बीच में संबंध बताएं, इसमें त्रिघातीय बहुपद में भी संबंध होता है दोस्तों, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद दो घातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद पे जितना भी क्वेश्चन टाइप इससे यानी इस कॉन्सेप्ट से बनने वाला क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम बताएंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को अच्छा से क्या कीजिए, नोट कर लीजिए अच्छा से, और इसको उतार लीजिए, और इस पे इस टाइप से इसको अभी रिवीजिंग करिए। जब हम इस पे क्वेश्चन देंगे तो अब इस पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, बनाना है दोस्तों। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का जितना आने वाला था हम लगभग बताए, फिर भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी लेकर अब आपको बताएंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, कितना शून्यक होता है, कितना एक घातीय बहुपद है, कि ये मतलब आपको ज्यामितीय निरूपण भी बताएंगे कि इसमें से ग्राफ दिया रहेगा तो एक पदीय सर मतलब क्या है, इसका मतलब ग्राफ कैसा, ग्राफ दिया रहेगा तो उसमें से एक पदीय है कि दो पदीय कैसे पता करेंगे, कितना मतलब इसका एक्स का मतलब कितना मतलब घात होगा, मतलब ज्यामितीय निरूपण को देखकर पता करने का, वो भी सब बताएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इतना अच्छा ये कंटेंट दे रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब क्या, आप यदि हमारा रेगुलर क्लास 1 महीना तक कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा से अच्छा एक नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। तो चैनल को लाइक, और नए स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।